बेस्ट सेक्टर्स कौन से होते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए? एक होता है एमएनसी सबसे पहले, ठीक है, जहां पर यू कैन बिकम अ ट्रांसलेटर और एन इंटरप्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आई वुड से लाइक एम्बेसीज, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, क्योंकि व्हेन यू वर्क इन एन एम्बेसी, तो एम्बेसी का जो माहौल होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। इट्स नॉट दैट एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब ऑफ लाइक इंडिया, जहाँ के जो ऑफिस है वो ऐसे ही डर्टी हो रहे हैं, नॉट लाइक दैट। इफ यू एंटर इन एन एम्बेसी, और इनके जो एम्बेसी के भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, व्हेन यू एंटर इन दैट ना, द एनवायरनमेंट इज अमेजिंग। सारे फॉरनर्स होंगे, फ्रेंच पीपल, दे आर स्पीकिंग इन फ्रेंच, अलग ही माहौल होता है, एक डिसिप्लिन होता है। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एम्बेसीज में काम करते हैं, आई हैव बीन टू एम्बेसी एज वेल। मैंने जॉब नहीं किया बट आई हैव बीन टू देयर, सो आई नो दैट द reputation which you get in the embassy. Just imagine कि I'm working in embassy, in an embassy, जहाँ पर आप काम कर रहे हो गवर्नमेंट के लिए, कहाँ पे एम्बेसी में, और बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं वहाँ पर, फ्रांस से आते हैं, आपको उनसे मिलने का मौका मिलता है। एम्बेसी के भी कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, इवन आई डेंट नो अबाउट दिस, आई गॉट टू नो अबाउट इट लेटर ऑन, कि एम्बेसीज के भी अपने कुछ डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे एक बिजनेस फ्रांस इंडिया है, वो फ्रेंच का है, जिसके मैंने एक वीडियो भी बनाया था अभी कुछ टाइम पहले एक फ्रेंच लैंग्वेज एक्सपर्ट के साथ, जो बिजनेस फ्रांस इंडिया में जॉब करती है, ठीक है। तो उन्होंने काफी सारी चीजें बताई कि वो बिजनेस फ्रांस इंडिया क्या करता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इट्स ग्रेट। थर्ड इज एजुकेशन सेक्टर में आप आ सकते हो, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गया। पीपल डोंट वांट टू गो टू इन दिस एजुकेशन सेक्टर, बट आई वुड से यू कैन अर्न अ लॉट इन टीचिंग सेक्टर। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप एक लेक्चरर बन जाते हो ना किसी अच्छी में, तो वहां पर 50, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख तक मिल जाता है। प्लस आपको साइड बाय साइड स्टूडेंट्स पढ़ाने के लिए मिल जाते हैं, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आ जाती है। आई हैव डन दैट, आई नो, ठीक है। तो प्लस आप स्कूल्स में जा सकते हो, इंस्टीट्यूशन में पढ़ा सकते हो कुछ घंटों के लिए, और वहां से भी ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो। नेक्स्ट आई वुड से बीपीओस एंड केपीओस, ठीक है। एक तरीके से कॉल सेंटर्स होते हैं, वहां जॉब कर सकते हो। यहाँ पे भी ग्रोथ होती है, बट मोस्टली जो उनकी शिफ्ट होती है वो नाइट में होती है, तो इसलिए लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज फ्रीलांस, कि आप एज अ फ्रीलांसर बन के भी अपनी सर्विसेज को दे सकते हो, जैसे कि टीचिंग हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, इंटरप्रिटेशन की सर्विसेज यू कैन गिव एज अ फ्रीलांसर। ये इसके बाद हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। आप में से हो सकता है कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना चाहता हो, समवन हैज लाइक डन एनी काइंड ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स और ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कोर्स। सो जो भी लोग इस इंडस्ट्री में, मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी इस इंडस्ट्री में जाना चाहता है, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म या है, तो यू शुड लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस, नॉट जस्ट वन लैंग्वेजेस, इवन मल्टीपल लैंग्वेजेस। ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि वो जो इंडस्ट्री है वो किस पे टिकी हुई है, वो सर्विस प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री है, तो वहां पर कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा पार्ट आता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने आई स्टार्टेड विद ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कोर्स। मैंने सबसे पहले ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स करना शुरू किया था, साइड बाय साइड आई वाज लर्निंग फ्रेंच, मेरा ये था। और एट द एंड क्या हुआ कि सेकंड सेमेस्टर में जाके आई लेफ्ट दिस कोर्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म वाला, ये मैंने छोड़ दिया था, वो कोई कारण अलग था। बट यही कहता है ना, फायदा होता है कि आप दो चीज करो तो फायदा होता है। तो अब ये मैंने सोचो एक साल बाद जाके ऑलमोस्ट छोड़ दिया, लेकिन मैं दूसरा एक चीज कर रहा था, तो वो मेरे पास थी फ्रेंच, उसका एक साल हो गया था, तो मैंने कहा चलो अब इस पर फोकस करता हूँ मैं, ठीक है। तो फिर मैं आगे बढ़ता चला गया, तो मेरा कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ समय का, क्योंकि मेरे पास एक बैकअप तो था। तो ये एक बेस्ट सेक्टर है अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू विश टू वर्क इन दिस फील्ड, एनी फील्ड। आपकी चॉइस कुछ भी हो सकती है, यू मे वांट टू वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एमएनसी, एजुकेशन, दैट इज योर चॉइस, बट अकॉर्डिंग टू मी these are the best sectors to work as a language expert.